नमस्कार। देखो बच्चों, आज अपने लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में एक सवाल करते हैं। तो ये एक सवाल दे रखा है कि राजाराम लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के अग्र तलपट से बिक्री किए गए माल की लागत और लाभ ज्ञात कीजिए। तो अपने इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो अपने एडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है मटेरियल परचेज 32,000 और जो मटेरियल जब अपने खरीदते हैं तो उस पर जो भाड़ा होता है वो भी मटेरियल की कॉस्ट का ही एक भाग माना जाता है। तो उस भाड़े को भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड फ्रेट ऑन मटेरियल 1,600। तो ये आपके बाहर आ गया 33,600। 33,600। इसमें से जो मटेरियल हमने वापस रिटर्न कर दिया उसको लेस करेंगे। तो लेस परचेज रिटर्न 480। तो इसको लेस करने के बाद में हमारी नेट परचेज आ गई 33,120। अब इसमें अपने रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक अपने लेस करेंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 14,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000। जो लेस करना है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इसकी फिर टोटल करेंगे तो टोटल आएगी 29,120। ये हो जाएगा आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी जो रॉ मटेरियल हमने काम में लिया है। इसके बाद में हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चे लेते हैं। तो इस सवाल में दे रखा है डायरेक्ट लेबर 16,000 और आउटस्टैंडिंग लेबर भी दे रखी है, वो भी हम लेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग वो है जो खर्चा तो हो गया लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो वो भी अपने लेंगे। एड आउटस्टैंडिंग वजेज 800। तो ये टोटल आ जाएगी 16,800। अब रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर की टोटल दोनों की बार कर देंगे 45,920। ये हो गई आपके प्राइम कॉस्ट, या इसको आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो एडिंग डालेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इसमें सबसे पहले दे रखा है इनडायरेक्ट लेबर 1,800 रुपये और इनडायरेक्ट लेबर भी आउटस्टैंडिंग है कुछ, तो आउटस्टैंडिंग को अपने ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वजेज 120। तो ये बार आ गया आपके 1,920। उसके बाद में बच्चों अपना देखेंगे कि जो जो फैक्ट्री का खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है। तो इसमें एक खर्चा दे रखा है फैक्ट्री सुपरविजन। फैक्ट्री का खर्चा है 1,000। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री दे रखा है आपको 1,400। हीट लाइट एंड पावर का ये खर्चा दे रखा है, टोटल खर्चा दे रखा है और उसने बता रखा है कि इसमें फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग में 8:1:1 के अंदर बांटेंगे। तो यानी टोटल हो गया 10। तो उसमें 8 तो जाएगा फैक्ट्री को, 1 जाएगा ऑफिस को और 1 जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। तो ये हीट लाइट एंड पावर का 6,500 टोटल खर्चा है। इसमें से फैक्ट्री को जाएगा 8/10 भाग। तो 6,500 इंटू 8/10 भाग, तो ये आपके हुआ 5,252। इसी तरह आगे दे रखा है रेट्स एंड टैक्स। ये टोटल अमाउंट दे रखा है हमारे को 630। इसमें फैक्ट्री का है 2/3 भाग और ऑफिस का है 1/3 भाग। तो फैक्ट्री में जाएगा 2/3
3 भाग। तो रेट्स एंड टैक्स 630 टोटल है, 630 इंटू 2/3, तो ये हुआ आपके 420। उसके बाद में नीचे आपको दे रखा है इसमें मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1870। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट पर डेप्रीसिएशन लगाना है और प्लांट का डेप्रीसिएशन हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो प्लांट की अपने को कॉस्ट दे रखी है 46,050 और इस पर डेप्रीसिएशन लगाना है 10%। तो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट 46,050 इंटू 10% 4,605। इसी प्रकार आपको बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग पर अपने को डेप्रीसिएशन लगाना है। बिल्डिंग की कॉस्ट है 20,000 और डेप्रीसिएशन लगाना है 4%। 20,000 का 4% हुआ 800। और उसके बाद में बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन है उसको आप फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग तीनों के अंदर बांटना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और किस रेशो में बांटना है, 8:1:1। यानी टोटल अगर 10 रुपये हैं तो फैक्ट्री को जाएगा 8 रुपये, 1 रुपये जाएगा ऑफिस को और 1 रुपये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। तो डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग है 20,000 की, उसका 4% हुआ 800 और उसका 8/10 भाग हुआ आपके 640। तो ये हो गए आपके टोटल फैक्ट्री के खर्चे। इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो रहा है 17,055 और इसको अपने क्या करेंगे, बार ले लेंगे 17,055 को और अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 62,975। तो ये बच्चों अपने फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने के बाद में आता है अपना 62,975। अब यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक अपने लेस करेंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 19,200। जो लेस करना है उसको ब्रैकेट में कर दो तो ये बार आ गया 800 और इसकी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगी आपके 63,775। ये हो गई फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब अपने इसमें ऑफिस के खर्चे ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। तो एडिंग डालेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड। अब देखते हैं कि ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे हैं। तो इसमें दे रखा है नंबर 1 पर ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेज 860 रुपये। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस एप्लायंस 1740 का है ये एप्लायंस और उस पर 5% अपने को डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 1740 का 5% हुआ 87 रुपये। फिर हीट, लाइट एंड पावर, अभी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड में बताया था कि उसका 1/10 भाग ऑफिस में आएगा। तो हीट, लाइट एंड पावर का टोटल खर्चा है 6,500 और उसका 1/10 भाग यानी 650 रुपये आपके यहाँ पर आएगा। रेट्स एंड टैक्स उसका 1/3 ऑफिस के अंदर लेना है। टोटल खर्चा है रेट्स एंड टैक्स का 630 और उसका 1/3 भाग यानी 210 रुपये अपने ऑफिस में ले लेंगे। इसी प्रकार बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000, 4% उस पर डेप्रीसिएशन लगाना है और उस डेप्रीसिएशन में 1/10 भाग आएगा आपके ऑफिस में। तो डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग 20,000 की 4% से इसकी आपके हुआ 800 रुपये और 800 का 1/10 भाग 80 रुपये। तो ये टोटल हुआ 1887। इसको बाहर ले लेंगे और टोटल करेंगे 65,662। अब यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अपने लेस करेंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 8,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 11,500 और बाद में इसकी टोटल करेंगे
तो वो आएगी 62,162। ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने माल उत्पादित किया उसकी लागत। अब इसमें अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड जोड़ेंगे। तो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं देखो, जिसे इसमें दे रखा है सेल्स कमीशन 3,360, ट्रेवलिंग फॉर सेल्स 1100, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज 2250, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 1800, हीट लाइट एंड पावर का जो टोटल खर्चा है उसका 1/10 भाग लेना है, तो 6,500 का 1/10 भाग 650, और डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग इसका भी 1/10 भाग लेना है। डेप्रीसिएशन की टोटल बिल्डिंग की लागत है 20,000 रुपये, उस पर 4% डेप्रीसिएशन होता है 800, और उसका 1/10 भाग 80 रुपये। इस सारे को जोड़कर अपने बाहर लेंगे 9,240। ये हुआ आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 71,402। ये होगी आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचे गए माल की लागत। इस सवाल के अंदर बच्चों दे रखा है एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक फाइनेंशियल मद है, तो यहाँ पर अपने इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अब अपने को नीचे सेल्स दे रखी है 76,800 और सेल्स रिटर्न दे रखी है 1,400। जिस प्रकार परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं उसी प्रकार सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे। तो 76,800 सेल्स है, उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 1,400, तो सेल आती है आपकी 75,400 और कॉस्ट ऑफ सेल है 71,402। तो दोनों का अंतर है वो आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर। तो इस सवाल में अपने यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 3,998। तो ये हुआ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।